अभी का जो प्रचलित मनुस्मृति है उसमें 2650 श्लोक हैं, जिसमें से कि 1471 प्रक्षेपित हैं और 1214 श्लोक ही मौलिक हैं। ये शोध के आधार पर कहा गया है। और कायदे से अगर देखा जाए तो मूल श्लोक जो है 680 के आसपास कहा गया है। अब 680 श्लोक में जो कहा गया है उसी से मिलती जुलती बातें अगर हैं तो उस तरह की बातें जो है आपको मिला दीजिएगा तो फिर 1471 श्लोक, मैंने 1214 श्लोक उसमें आते हैं। शेष श्लोक जो है वह प्रक्षेपित क्यों है? आप कोई सवाल पूछे क्यों, कैसे मान लीजिए प्रक्षेपित है? अगर मैं लेखक हूँ, मैं एक कंक्लूजन को लेकर चलता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसी कंक्लूजन पे अंत तक रहूँगा। जो मनु उस समय जब आज के तथाकथित सभ्य देश अपने आप को कल्चर्ड मानते हैं, उस समय वो लोग जंगल में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे। उस समय हमारे यहाँ वेद, उपनिषद इत्यादि लिखे जा चुके थे। उस काल में मनु ने कहा है कि पितृधन में पुत्री का भाग होना चाहिए, दास को संपत्ति रखने का अधिकार है। दास जिस कारण से अगर दास हुआ है और अगर वह उसको पूरा कर देता है, मालिक को दे देता है, तो वह दासत्व से मुक्ति पा सकता है। दास को धन रखने का अधिकार है, दास को शादी करने का अधिकार है, दास को बच्चे उत्पन्न करने का अधिकार है, कोई उसमें जो है प्रतिबंध नहीं है। स्त्री को धन रखने का अधिकार है। तो वह मनु उससे उल्टा कैसे लिख सकता है? तो जहां कहीं भी मनु द्वारा कही गई बातें अमानवीय हैं, वैदिक विचारधारा से अलग है, वह मनु की बात हो ही नहीं सकती है। क्योंकि एक लेखक एक जगह लिखेगा कि भाई जो है शूद्रों को या फिर स्त्रियों को धन का अधिकार दीजिए, आप फिर अगले पन्ने में लिख देगा कि नहीं दीजिए। ये कैसे हो सकता है? तो आपने नहीं दीजिए वाला तो उठा लिया, लेकिन दीजिए वाला आपने नहीं उठाया। तो ये अपनी सुविधा के मुताबिक उनको जो नैरेटिव को सेट करता है, वैसे श्लोकों को उठाकर उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे जो है समाज में इसको फैलाया। लेकिन जिन लोगों ने मनुस्मृति पर शोध किया है, उन्हें लगता है कि मनुस्मृति का जो मूल भाव है वह वैदिक विचारधारा है, और वैदिक विचारधारा में समतावादी सिद्धांत लागू किया गया है। समाज का पहला साम्यवादी विचारधारा वेद से ही उद्भूत होता है, जिसमें कि साथ चलने की, साथ सोचने की, साथ निर्णय लेने की बात कही गई है। आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा जो कि ऋग्वेद से लिया गया है, ओम संगच्छध्वम। आगे भी है, संबद्धोहम सम ओ मानांसी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानान उपासते। यानी हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक हो। प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा आचरण रहा होगा, इसी कारण वंदनीय है। और जब ये बात वहाँ कहा जा रहा है तो इससे बड़ा जो है साम्यवादी सोच कहाँ से आ सकता है? और इसी सोच को मनुस्मृति में आगे बढ़ाया गया है। वर्ल्ड का पहला विधि का ग्रंथ है। और जान के आश्चर्य होगा आपको कि देश के, विश्व के लगभग 50 से ऊपर देशों में मनुस्मृति के आधार पर ही संविधान बनाए गए हैं। हमारे देश में भी बहुत सारी बातें, संविधान जब निर्मित हुआ है तो बहुत सारी बातें मनुस्मृति से ली गई है। जैसे कि पुत्री का जो भाग हो पितृधन में होना चाहिए, बहुत बड़ी बात थी। आज़ादी के समय भी इस बात को लेकर बहुत लोग जो है हेजिटेट कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन महिलाओं की रक्षा के प्रति, महिलाओं के अधिकार के प्रति मनुस्मृति ने जब इतना क्रांतिकारी बात कहा